Hello students, so I'm back again with the consecutive class. अपन हम वापस आ गए हैं अपन के क्लास के साथ। हम पहला फिगर ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, पहला अलंकार इंग्लिश का, और इस पे मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ पहले से पन का, ताकि आप बढ़िया से समझ सकें। क्योंकि थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ों को आपस में लिया रहता है, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और अनेक शब्दों के एक शब्द, इन सारी चीज़ों को मिला करके पन बनता है। इसलिए थोड़ा सा ये लंबा रहा, कई भागों में इसको बनाया गया। ये आखिरी भाग है और मैं उम्मीद करता हूँ आप नहीं समझ रहे होंगे तो कमेंट करिए, हम फिर से समझाने की कोशिश करूँगा मैं आपको जिस तरीके से आप चाहेंगे। यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, कुछ 4 एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही सूटेबल रहेंगे समझने के लिए, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ह्यूमन्स एंड टर्टल्स टॉक विद द सेल फोन्स। अब बात हो रही है कि इंसान और कछुए, इंसान और टर्टल माने कछुए, टॉक विद, किससे बात करते हैं? इंसान बात किससे करते हैं? इंसान जिससे बात करते हैं उसको कहते हैं सेल फोन। और जो कछुए होते हैं टर्टल, तो कछुआ जो होता है उसके शरीर के ऊपर कवच होता है, आप जानते हैं कवच बना होता है, तो उसको सेल कहते हैं। तो पन में क्या किया जाता है, दोनों को ही सेल कहा जाता है। कछुए के ऊपर जो कवच होता है वो भी सेल है, और इंसान जिससे बात करता है वो भी एक सेल है, लेकिन स्पेलिंग अलग है। वो सेलफोन है, ये सेलफोन है। लेकिन पन जो लिखा जाता है तो ये कहा गया कि इंसान और कछुए सेलफोन से बात करते हैं, क्योंकि कछुए के पास भी सेल होता है और इंसान के पास भी सेल होता है। हालांकि स्पेलिंग उस सेल की है जो कछुए के पास है, लेकिन इसका मीनिंग हम इससे निकाल सकते हैं कि सेल किसके पास होता है, कछुए के पास भी होता है, लेकिन बात करने वाला जो सेलफोन होता है वो किसके पास होता है, इंसान। मानी इनमें दोनों बातें कह दी गई हैं कि कछुए भी बात करते हैं तो अपने कवच का इस्तेमाल करके, और इंसान बात करते हैं तो सेलफोन का इस्तेमाल करके। भले स्पेलिंग सेम, आप ये नहीं देखेंगे इसमें तो CLLL लिखा नहीं है, तो फिर कैसे इसका मतलब हुआ। पन जब हम लिखते हैं तो हम स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, बस प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए। सेल का स्पेलिंग ये भी ये होता है, ठीक है, दोनों ही सेल हैं, लेकिन दोनों की स्पेलिंग भले ही अलग हो, लेकिन आपको मतलब ऐसे ही निकालना है। इसी को पन कहते हैं। बोलते कुछ और है लेकिन मतलब उसका वही होता है। समझ में आ रही है बात आपको? इंसान और कछुए सेलफोन का, यानी कि कछुआ कवच का इस्तेमाल करता है अपने आप को ढकने के लिए, और इंसान जो होते हैं सेलफोन का, मनी मोबाइल का इस्तेमाल, उसको सेलफोन कहा जाता है। तो यहाँ पर एक वर्ड ने 2 मतलब निकाल दिए। अगला एग्जाम्पल है, यू कैन मेक एन ऑक्टोपस लॉक बाय टेंटिकल्स। आप एक ऑक्टोपस को, ऑक्टोपस एक समुद्री जीव है, ठीक है, ऑक्टोपस जो होता है एक समुद्री जीव होता है, उसके पास ये जो होता है इसके उसका अंग होता है जिससे वो मूव करता है, यानी पानी के अंदर चलता है, ठीक है। इसको टेंटिकल्स कहते हैं, टेंटिकल्स, ठीक है। अब देखिए टेंटिकल्स क्या कहते हैं इसको। अब ये लिखा हुआ है टेंटिकल्स का मतलब होता है, टिकल का मतलब होता है गुदगुदाना, गुदगुदाना। टिकल मतलब होता है गुदगुदी करना। टेंटिकल मतलब कहा गया कि अगर 10 बार आप गुदगुदी, आप एक ऑक्टोपस को हंसा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उसको क्या करना पड़ेगा, 10 बार टिकल करना पड़ेगा, यानी कि गुदगुदी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे टेंटिकल के 2 मतलब है। एक ये टेंटिकल मतलब 10 बार गुदगुदी करना पड़ेगा, और एक टेंटिकल हो गया, यानी ऑक्टोपस के पास, ऑक्टोपस को हंसाना है तो 10 बार गुदगुदाना होगा, तो उसके लिए टेंटिकल हो गया। लेकिन रियलिटी ये है कि ऑक्टोपस के पास टेंटिकल होता है, और उसी वर्ड को तोड़ करके उसी से ह्यूमर बनाया गया है। टेंटिकल्स पहले से होते हैं ऑक्टोपस के पास, और उसको अगर हंसाना है तो टेंटिकल करना पड़ेगा। दोनों वर्ड मिलते जुलते हैं, यही पन है। आपको समझ में आ रही बात? उसी चीज को तोड़ मरोड़ के और ह्यूमर दिखाया जाता है, यानी कि और कछुए को हंसाना है तो हमें उसे 10 बार गुदगुदाना होगा, यानी टेंटिकल करना होगा, लेकिन उसके पास पहले से ही क्या है, टेंटिकल है, टेंटिकल उसके हाथ पैर है।
लेकिन उसको 10 बार गुदगुदाना होगा। अब यहाँ पे टेंटिकल मैंने गुदगुदाना हुआ, लेकिन टेंटिकल का मतलब उसके हाथ पैर भी हो गए, यानी इसी वर्ड के दो मतलब हो गए जो एक जैसे हैं। भले स्पेलिंग एक ना हो लेकिन दोनों मिलते जुलते हैं, इसी को पन कहा जाता है, वर्ड जो मिलते जुलते हैं एक दूसरे से, ठीक है। ए बाइसिकल can't stand on its own, it's too tired। एक साइकिल खुद खड़ा नहीं हो सकती, it's too tired। अब देखिए too tired का मतलब होता है, too tired का मतलब होता है बहुत थका होना, बहुत थका होना, बहुत थक जाते हैं आप तो उसको टू टायर्ड कहते हैं। अब यहाँ पे दो मतलब हो सकते हैं, एक साइकिल खुद खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि साइकिल बहुत ज़्यादा चल गई है, इसलिए वो क्या हो गई है, थक गई है। क्या हो गई है, टू टायर्ड माने बहुत ज़्यादा थक गई है। अब इसके दो मतलब है, साइकिल खुद खड़ा नहीं हो सकती क्योंकि उसके पास दो पहिए हैं, चार नहीं है, तो उसको भी टू टायर्ड कहेंगे, TW, दो टायर वाली, टू टायर्ड है इसलिए वो खड़ी नहीं हो सकती, और इसलिए नहीं खड़ी हो सकती क्योंकि टू टायर्ड है यानी कि वो बहुत थकी हुई है। तो यहाँ पे दो टू टायर्ड हो गए, एक TWO दो टायर वाली, एक TOO यानी कि बहुत, टू माने बहुत, बहुत थकी है इसलिए भी नहीं खड़ी हो सकती, और उसके पास दो टायर है इसलिए भी नहीं खड़ी हो सकती। यहाँ पर देखिए एक ही, दोनों वर्ड मिलते जुलते हैं, तो यहाँ पर एक ही बात लिखी गई है लेकिन इसके हम दो अर्थ निकाल रहे हैं। एक कि इसके पास दो चक्के हैं और एक की ये बहुत थकी हुई है। टू टायर्ड, TOO, टू टायर्ड माने बहुत थकी है, टू टायर्ड माने दो चक्के हैं। तो खड़ा दोनों स्थिति में, दोनों सूरतों में जो साइकिल है वो खड़ी नहीं हो सकती। ओके, ही इज अ ग्रेट बॉलर बट ही डी नॉट हैव बॉल्स टू बॉल। अब देखिए वो बहुत ही महान गेंदबाज है, बॉलर माने आप जानते हैं, यू रियली वांट टू वॉच क्रिकेट, देयर इज ह्यूज fan following in India for cricket. Cricket is one of the most famous games in India, so you know about the bowlers. He is a great bowler, वो एक महान बॉलर है, लेकिन उसके पास गेंद नहीं है फेंकने के लिए। अब बॉल्स के दो मतलब होता है, एक होता है गेंद और एक होता है साहस, दोनों का मतलब बॉल्स होता है। आप बॉल का मतलब देखिए गेंद और साहस, तो अब इसका आप दो मतलब निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, आप दो मतलब निकाल सकते हैं कि नहीं, ठीक है। ही इज ए ग्रेट बॉलर, वो बहुत ही महान बॉलर है, लेकिन वह गेंद लेकिन ही डी नॉट हैव, लेकिन उसके पास फेंकने के लिए गेंद नहीं थी, ठीक है। या फिर उसके पास, अब बॉल्स का मतलब दो है, उसके पास गेंद नहीं थी या उसके पास साहस नहीं था, दोनों हो सकता है। वो गेंद नहीं फेंक सका क्योंकि उसके पास साहस नहीं है, और वो गेंद नहीं फेंक पाया क्योंकि उसके पास गेंद नहीं थी। अब बॉल्स का मतलब दोनों है, गेंद या साहस, आप दोनों मतलब निकाल सकते हैं। तो ये सेंटेंस, ही डी नॉट हैव बॉल्स टू बॉल, उसके पास गेंद नहीं है फेंकने के लिए, या फिर उसके पास साहस नहीं। अब इससे दोनों मतलब निकल सकते हैं, यही पन कहलाता है। एक शब्द के दो दो मतलब या कई शब्दों के एक मतलब। बात समझ में आ रही है आपको? आर यू क्लियर हो रहे हैं आप? अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई एम टेकिंग इन टू कंसिडरेशन एवरी बेस्ट वे so that I can teach you, so that you can make yourself clear. I should be clear to you. If you are getting any problem regarding this, please comment below. And most of the students are looking for clear and vague video, but we are making videos using mobile phones. Actually we are new to this way of providing education, so we are trying our best. Please try to focus and put into consideration whatever best ways you can try to educate yourself. This is a meager effort by me, and I will look for better efforts in the future. So right now you have to study. Many students demanded for live classes, but we are not able to do so right now, but we will try in upcoming for the future. Okay, thank you. We all are learners. Keep enjoying, keep studying. Okay.